नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देख रहे हैं कहानी आकाशदीप, जो कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है। यह कहानी अ, बुद्धगुप्त और चंपा के बीच और चंपा के पिता की हत्या, ये अंतर्द्वंद्वात्मक कहानी है। तो यह कहानी देखते हैं हम। इससे पहले भी हमने बहुत कुछ कहानियाँ जो नया पैटर्न है यूजीसी नेट परीक्षा का, नेट जेआरएफ, तो उसी दृष्टिकोण से हम पंक्ति दर पंक्ति कहानियाँ पढ़ रहे हैं। क्योंकि आजकल रचनाओं के अंदर से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसी के आधार पर या उसी के अनुसार अनुसार हम कहानी लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। जैसे कहानी, कविता, इन सभी के वीडियो इसी चैनल पर लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाए जाएंगे। तो निःशुल्क ऐसे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह आकाशदीप, यह कहानी जयशंकर प्रसाद की है। तो वह यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है। बंदी यानी कैदी है। बंदी, क्या है, सोने दो। यानी बंदी को कोई जगा रहा है, तो वह कहता है, क्या है, मुझे सोने दो, यानी मत जगाओ। मुक्त होना चाहते हो? कोई पूछता है उसे कि मुक्त होना चाहते हो? अभी अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। जो कैदी है, बंदी है, कैदी है, वह कहता है, मुक्त तो होना है, मगर अभी नहीं, अभी निद्रा खुलने पर यानी नींद हो जाने पर फिर अवसर न मिलेगा। वह कहता है, जो अन्य है वह कह रहा है, फिर अवसर न मिलेगा, यही अवसर है, ऐसा उसका कहने का मतलब है। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता है। यानी सर्दी के दिन है और सर्दी के दिन में जाड़े के दिन है, तो बहुत जाड़ा ज़्यादा है, तो उसी के लिए कोई उस पे कंबल डालता है और थोड़ी सी गर्मी उसको महसूस होती है और वह सर्दी है वह कम लगने लगती है। आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल है। यानी जो कैदी से जो संवाद कर रहा है, वह कह रहा है उसे कि आज आंधी है, यानी आंधी है और यह अवसर है, और मेरे जो बंधन है, मेरे हाथ में जो हथकड़ियाँ है या बंधन है, वह थोड़े शिथिल है, थोड़े ढीले है, निकलने में आसानी होगी, ऐसा उसका कहने का मतलब है। तो क्या तुम भी बंदी हो? वह बंदी पूछ रहा है उसे। हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और 15 प्रहरी है। यानी जो और है वह बोल रहा है, हाँ मैं भी बंदी हूँ, मैं भी कैदी हूँ, मगर यह जो अब यहाँ हमें समझ में आता है कि वह नाव में सफ़र कर रहे हैं या नाव में उसे कैद बनाकर ले जा रहे हैं, जो जिसने कैद किया है वह लोग। तो वह बोलता है, हाँ मैं भी कैदी हूँ और केवल यहाँ पर 10 लोग और प्रहरी है, यानी उसकी जो रखवाली करने वाले हैं वह हैं। शस्त्र मिलेगा, यानी हथियार मिलेगा, ऐसा वह पूछता है। मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे? हाँ, यानी जो काट सकोगे, तो वह हाँ में सिर हिलाता है या हाँ कहता है। समुद्र में हिलोरी उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। यानी पहला जो हिलोली उठने लगी, बड़े बड़े लहरें उठने लगी समुद्र में, तो वह पहले एक दूसरे को टकराते हैं और एक पहला जो बंदी है, पहला जो कैदी है, वह खुद को स्वतंत्र करता है, यानी खुद के बंधन तोड़ता है और दूसरे के बंधन तोड़ने का प्रयत्न करने लगते हैं, दूसरे को खोलने का प्रयत्न करते हैं। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्ष अतिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? तो वह जो बंदी है, वह बंदी उस समुद्र के हिलोले के साथ या उस समुद्र में जो भी कुछ तहका महका वातावरण उत्पन्न हुआ था, उससे वह एक प्रयास कर मुक्त हो जाते हैं और वह मुक्ति की खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो वह जो बंदी है वह कहता है, क्या तुम स्त्री हो? यानी जो सोया था उसको यदि जगाया है तो वह स्त्री था,
स्त्री ने जगाया है, ऐसा हम कहते हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह वह स्त्री है, वो स्त्री उस बंदी को बोल रही है, चंद्रगुप्त को बुद्धगुप्त को बोल रही है, क्या स्त्री होना पाप है? और एक बात यहाँ मेरे दिमाग में जहन में आई कि यह वाक्य पहले PYQ में या पहले कुछ वर्षों में पूछा गया था परीक्षा में, क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह किस कहानी का या किस रचना का संवाद है? तो यह आकाशदीप कहानी का संवाद है। ऐसे ही बीच बीच के संवाद पूछे जा रहे हैं, उसी दृष्टिकोण से हम कहानी पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं। अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, यह स्त्री ने अपने को अलग करते हुए, यानी उन्होंने जब खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाया था, तो वह बुद्धगुप्त पूछता है, क्या तुम स्त्री हो? तो वह कहती है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? स्त्री ने अपने को अलग करते हुए कहा, शस्त्र कहाँ है तुम्हारा नाम? वह जो पुरुष कैदी है वह पूछ रहा है, शस्त्र कहाँ है, यानी हथियार कहाँ है, और तुम्हारा नाम क्या है? वह कहती है, चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था, यानी जो समुद्र का जो पानी था वह हवा के साथ हिलोरे ले रहा था, लहरें उठ रही थी, अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था, समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विफल थी, स्त्री सत्कर्ता से लुढ़कने लगी, एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी, यानी समुद्र में आंधी उठ चुकी है, और उस आंधी में नाव पर जो लोग हैं उसमें हलचल मच चुकी है, दोनों एक दूसरे से को टकराते हैं, और वह टकराती हुई स्त्री जो है वह एक नाविक के पास, नाविक के शरीर से जाके टकराती है, और वह कृपाण यानी उसका जो हथियार है वह हथियार धीरे से निकाल कर फिर वह जो दूसरा कैदी यानी बुद्धगुप्त है उसके पास आती है, और वह जो दूसरा जो नाविक है वह चिल्लाता है, यानी आवाज़ लगाता है कि आंधी, यानी समुद्र पर आंधी उठ चुकी है, ऐसा वह कहता है। आपत्ति सूचक तर्ज बजने लगा, यानी जो आपत्ति का जो आवाज़ है या सायरन है वह बजने लगा। सब सावधान होने लगे, बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा, यानी सब सावधान हो गए। जो बंदी युवक था यानी बुद्धगुप्त जो बंदी था वह उसी तट पर जिस स्थिति में था उसी स्थिति में पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी तो पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुए, समुद्र गरजने लगा, भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और हट्टहास करने लगी। यानी नाव में एक तरह आंधी आने पर नाव में एक खतराजनक वातावरण निर्माण हुआ, और वह जो अन्य जो लोग थे वह कोई रस्सी पकड़ रहा है या कोई अन्य यानी नाव को बचाने की प्रयास कर रहा है। तब वह जो है जो मुक्त हुआ बंदी जो है वह बंदी उसी प्रकार बंद रहा, और वह जो पड़ा रहा, और वह नाव के पास जो रस्सी थी उसके पास गया। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। यानी जो समुद्र में आंधी उठी और यह एक दूसरे पे जो पोत था नाव से उस पोत पर आ जाते हैं, और जो समुद्र में जब हिलोली उठने लगती है और उस से वह नाव से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और दोनों मुक्ति की खुशी में एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। यानी यहाँ पर मुक्तता की जो खुशी है, स्वतंत्रता की जो खुशी है, वह खुशी इन दोनों के चेहरे पर झलक उठती है। अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल दृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था, नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। यानी यहाँ पर जो है जो भी समुद्र में आंधी आई थी वह आंधी रुक चुकी है। दोनों जब वो किरणें थी वह किरणें यानी रात का समय है तो चंद्रमा की जो किरणें है वह किरणें और वह दोनों शांत
समुद्र भी शांत हो चुका है और दोनों एक दूसरे को तरफ एक हंस रहे हैं या मुस्कुराने लगे हैं, मुक्ति की खुशी महसूस करने लगे हैं। तब नाविक देखते हैं जो पोत था वह पोत अलग हो चुका है और बंदी भी मुक्त हो चुके हैं। यहाँ वह नाविक देखते हैं या नाव पर खड़े पहरेदार देखते हैं। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? यानी जो नायक है, नायक बुद्धगुप्त को पूछता है कि तुम्हें मुक्त किसने किया? कृपान दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। यानी हथियार दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा कि इसने मुझे मुक्त किया। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। यानी जो बंदी बनाया था नायक, वह बोलता है कि मैं तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोता अध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, आप इस नौका का स्वामी मैं हूँ। नायक कहता है कि अभी जो सारे जो लोग हैं वहाँ नीचे गिर चुके हैं या पानी में गिर चुके हैं, तो यह नाव जो है, यह नाव मेरी है, इसका स्वामी यानी इसका मालिक अब मैं हूँ, ऐसा वह कहता है। तुम जलदस्यु से बुद्धगुप्त कदापि नहीं। यानी वह कहता है कि तुम जलदस्यु यानी जल में जो है वहाँ बुद्धगुप्त कदापि तुम नहीं हो। चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था, वह क्रोध से उछल पड़ा। यानी जो नायक है वह नायक बुद्धगुप्त को बंदी बनाने का इरादा बना लेता है, लेकिन चंपा जो है, चंपा उस पर अधिकार जमा लेती है या उस पर हमला करती है और वह नायक जो है, नायक इनके वश में आ जाता है, यानी वह घायल अवस्था में आ जाता है। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपान देने का संकेत किया। चंपा ने कृपान नायक के हाथों में दे दिया। यानी अभी यहाँ चंपा और बुद्धगुप्त यह दोनों कैदी है और वह दोनों छूटना चाहते हैं और वह जो नायक है यानी उस नाव पर है वह कहता है तुम द्वंद्व युद्ध यानी तुरंत अचानक युद्ध करने के लिए तुम तैयार हो। तो इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपान देने का संकेत किया, यानी जो हथियार देने का संकेत किया। चंपा ने कृपान नायक के हाथ में दे दिया। यानी इसमें जो द्वंद्व युद्ध है यानी जो अचानक होने वाला युद्ध है वह होने के लिए चंपा ने नायक के हाथ में हथियार दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ, यानी एक दूसरे पर हमला करने लगे बुद्धगुप्त और नायक। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे, यानी दोनों ही युद्ध में पारंगत थे, दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर थे, दोनों भी एक अच्छी तरह से युद्ध कर रहे थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपान दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपान वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपान हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। यानी यहाँ पर जो द्वंद्व युद्ध बुद्धगुप्त और अभी परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि आकाशदीप कहानी में द्वंद्व युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो नायक और बुद्धगुप्त के बीच में हुआ था। यह उसका सही उत्तर होगा। तो यह उस प्रकार जो है जो बड़े चतुरता के साथ बुद्धगुप्त उस नायक को हराता है और जब नायक उसको अपनी प्राणों की भिक्षा मांगने लगता है। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं। यानी बुद्धगुप्त उस नायक को कहता है कि आप हार स्वीकार है कि नहीं। मैं अनुचर हूँ, मैं वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। वह जो नायक है वह नायक गिड़गिड़ाता है, बुद्धगुप्त के सामने हाथ जोड़ता है और वह कहता है कि मैं वरुण देव की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। इतना कहने के बाद बुद्धगुप्त उसे छोड़ देता है या मुक्त करता है। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर तभी वह युद्ध प्रारंभ था, तभी वह यानी रात ढल जाती है और सुबह का प्रभात होता है और सुबह की किरणों के साथ बुद्धगुप्त का विजय भी यहाँ दिखाई देता है। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुसंगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। यानी आप
बुद्धगुप्त की विजय हो चुकी थी और जो रक्त का जो खून लगा था, मानो कोई विजय तिलक की तरह दिख रहा था। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? अभी तो युद्ध हो चुका है और युद्ध में बुद्धगुप्त की विजय हो चुकी है, तो वह कुछ देर विश्राम करता है और विश्राम होने के बाद वह पूछता है कि हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम दो लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। यानी लगता है कि हम किसी नए द्वीप में हैं और जो सिंहल द्वीप के जो लोग हैं यहाँ पर आते जाते हैं और उनके ही हम नज़दीक है। इस द्वीप पर सिंहल द्वीप के लोगों का प्राधान्य है, यानी वह सिंहल द्वीप के जो लोग हैं उनके नज़दीक है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। इतने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। यानी वह कहता है कि कितने दिनों, बुद्धगुप्त पूछता है कि कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। अनुकूल पवन मिलने पर दो दिन में तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। यानी जो नाविक है, जो नायक है, वह नायक और बुद्धगुप्त के बीच में संवाद चल रहा है और वह बुद्धगुप्त पूछता है कि हम कितने दिनों में वहाँ पर पहुँचेंगे। तो वह नायक कहता है कि यदि अनुकूल वातावरण रहा, यानी समुद्र में कुछ आपत्ति न आई, तो हम 2 दिन में वहाँ तक पहुँच जाएंगे और उस दिन तक खाद्य भी हमारे पास है या खाना करने के लिए भोजन भी हमारे पास है, ऐसा वह कहता है। सहसा नायक ने नाविकों को जाड़ लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। यानी वह जो नायक है, वह नाविक कहता है बुद्धगुप्त से, वह पतवार यानी जो नाव का किनारा होता है उसको पकड़कर वह बैठ जाता है और बुद्धगुप्त से कहता है कि सावधान, यहाँ पर जलमग्न शैलखंड है, यानी कुछ पत्थर सा है इसमें और वहाँ नाव टकराने का भय है। नाव यदि टकराए तो हम गिर जाएंगे, इस बात का भय है। या तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? अभी मणिभद्र की पाप वासना ने तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की। अभी वह चंपा और बुद्धगुप्त के बीच में संवाद है। बुद्धगुप्त कहता है कि तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? चंपा से बुद्धगुप्त बोल रहा है। तो वहाँ चंपा बोल रही है, वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने, यानी उसके नज़र में जो पाप था उसके कारण उसने मुझे बंदी बनाया था। तुम्हारा घर कहाँ है? अभी बुद्धगुप्त ने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? तो चंपा बोल रही है, जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ पहरी का काम करते थे। माता का देहांत हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। यानी उसकी चंपा के जो पिता थे, वह पिता इसी मणिभद्र के यहाँ नौकरी करते थे और माता घर पर न होने के कारण यह भी उसके पिता के साथ नाव पर रहने लगी थी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। यानी चंपा कह रही है कि इसमें जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बहुत से सैनिकों ने मेरे ही पिता ने मार कर गिराया था और तब से मैं इस समुद्र में भी हूँ। ये समुद्र ही मेरा घर है। वह कहती है कि मैं अब अनाथ हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। यानी चंपा क्रोधित होकर कह रही है कि एक दिन जो घृणित यानी जो बुरी नज़र से देखा और चंपा ने इनकार किया, तब वह इनकार करने के बाद वो से बंदी बना लिया चंपा से। और यह कहते हुए चंपा बिल्कुल क्रोधित हो जाती है। मैं भी ताम्र लिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ। अभी बुद्धगुप्त कह रहा है कि मैं भी एक सैनिक हूँ, मैं भी ताम्र लिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? यानी वह कह रहा है कि मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, मैं भी एक अच्छा हूँ,
अच्छा हूँ मैं, मगर दुर्भाग्य से या किसी कारण से मुझे भी इस जल में, इस समुद्र में जीवन बिताना पड़ा है। अब तुम क्या करोगी? यानी वह कहता है कि अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को निदृष्ट ही रहने दूंगी। वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्लीम प्रदेश में निरुद्देश थी। किसी की आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवयाई दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वृक्ष पर विलंबमयी राग रजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसने एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। यानी यहाँ पर जो बुद्धगुप्त और चंपा, इन दोनों के बीच में संवाद चल रहे हैं और उस संवाद में दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और वहाँ देखते हुए यहाँ पर उसे एक कोमलता, जो हृदय की कोमलता है, उसका पता यहाँ पर उसे चलता है और वह एकटक जो चंपा की तरफ देखने लगता है। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। जो नायक है यहाँ पर, जो बुद्धगुप्त और चंपा एक दूसरे को देखने में मग्न हैं, तभी नायक कहता है कि हम द्वीप के नज़दीक पहुंच चुके हैं। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। तो यहाँ पर जो जगह थी, उस जगह पर नाव आ जाती है और तुरंत किनारे नाव लग जाती है या किनारे टकराती है। तब वहाँ पर जो बुद्धगुप्त कहता है, इस जगह का कोई नाम तो नहीं है, या क्या नाम है हमें पता नहीं है, मगर हम इसका नाम चंपा द्वीप कहेंगे या उस जगह का नाम चंपा रखेंगे। वह सुनकर चंपा हंस पड़ती है। 5 बरस बाद, यानी 5 साल बीत चुके हैं और 5 साल के बाद शरद के धवल ने नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिया। यानी एक प्राकृतिक वातावरण भी यहाँ दिखाया गया है। यानी शरद ऋतु में चंद्रमा निकल चुका है, रात का समय है और चंद्र के जो प्रकाश है उसमें एक शुभ्र सा, एक नया दृष्टिकोण या नए प्रकाश में नई चीज़ें, एक आनंदित रूप फैला हुआ दिखाई देता है। चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। यानी यहाँ पर जो शरद ऋतु में चंपा दीपक जला रही है, बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपधारा ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींच गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से झिलमिला जाए, किंतु वैसा होना संभव था। उसके आशा भरी आँखों ने फिरा ली। यानी जब आकाशदीप, वहाँ जब दिया जलाकर आकाशदीप लगाकर वहाँ आकाश में छोड़ने या नभ में तारों के संग छोड़ने की आशा है उसके मन में, वहाँ जाना, उस तारों तक आकाशदीप पहुँचना नाम मुश्किल था, मगर वह प्रयास करने लगे थे। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था, यानी सामने समुद्र था, तो वह समुद्र की जो गर्जना थी, ध्वनि थी, मानो कोई श्रृंगार गीत गा रही है, ऐसा था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैल मायाएं बन रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। यानी जो बालिकाएं हैं अपने दिए जलाने के लिए आए थे, वह सब जो है वह समुद्र की लहरों की ध्वनियाँ सुनकर एक खुशी का वातावरण उनमें बन जाता है। दूर दूर से
धीवरों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। यानी वह खुशी का वातावरण है समुद्र किनारे पर। वह देखती है और देखकर एकदम आवाज़ लगाती है किसी को, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी, नील नभोमंडल से, मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती, बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। यानी यहाँ पर वो जया कहकर पुकारती है। एक श्यामा यानी एक युवती है, एक तरुण युवती उसके सामने आती है और आने पर वह जो है वह बुद्धगुप्त का संदेश लेकर आई है। महानाविक कब तक आवेंगे, बाहर पूछो तो। चंपा ने कहा, जया चली गई है। वह कहता है कि महानाविक कब तक आएंगे, तो चंपा कहती है जया चली गई है। दुरागत पवन चंपा के आंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। वह दीर्घकाल दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त। तो वह चंपा जो है, चंपा किसी ख्याल में डूबी चुकी है। तब किसी ने उसके पीठ पर आकर हाथ रखा और कुछ अलग महसूस हुआ। उसके बाद वह पीछे मुड़कर देखती है तो बुद्धगुप्त है। बावली हो क्या, यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है। यानी जब बुद्धगुप्त कहता है कि तुम बावली हो क्या, एक ही जगह पर कितनी देर से बैठी हो और वह दीपक जला रही हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? वह बुद्धगुप्त कहता है, क्षीरनिधि शाही अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊँ? वह कहती है बुद्धगुप्त से, क्या दासियों से मैं आकाश दीप जलवाऊँ? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। बुद्धगुप्त चंपा से कहता है कि तुम जो दीपक हो जला रही हो, मगर वो यहाँ दीपक किसके लिए जला रही हो, या किसको तुम संदेश पहुँचाना चाहती हो? तुम जिसे भगवान मानती हो उसके लिए है क्या? वह बुद्धगुप्त उसे पूछता है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना आश्चर्य क्यों देते? वह कहता है, तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदीगृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक, परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुनावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पन्ने लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अनगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकता थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। जयशंकर प्रसाद जो है वह प्रकृति का चित्रण करने में या हृदय का चित्रण करने में काफ़ी सूक्ष्मता रखते हैं। यह इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचार कर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदायी हो, मेरी सर्वस्व हो। यानी यहाँ पर इस द्वीप पर रहकर दोनों व्यापार कर रहे हैं, दोनों के एक अच्छे ढंग से व्यापार कर रहे हैं या गुजारा कर रहे हैं। तो वह चंपा, अब उस पर भी तुम मेरी प्राणदायी बन सकती हो, इसमें मेरा वर्चस्व है, ऐसा बुद्धगुप्त चंपा से कहता है। नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, असंतुष्ट और ज्वलनशील है। चंपा कहती है, तुमने छोड़ दिया है, मगर तुम्हारे जो हृदय में भाव है, वह भाव अभी भी वह हिंसक है या अकरुण, यानी तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में अभी भी करुणा नहीं है, वैसे ही हिंसक तुम्हारा हृदय है। भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो। वह ऐसा कहती है, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो नाविक। यानी बुद्धगुप्त को चंपा कह रही है
क्या मेरे आकाशदीप को तुम बुरा कह रहे हो? उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक 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 किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, सांध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गद हो जाती। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाक कर हंस पड़ा। यानी वह कहती है, तुमने मैं जो दीपक जला रही थी, उसको तुमने उसका तुमने विरोध किया या बुरी तरह उसकी अवहेलना की। मगर मुझे पता है, मैं जब छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर नाव लेकर जाते थे समुद्र में, तो मेरी माता जो है वह किसी बांस पर एक ऊंचा दीपक जलाती थी। यानी मेरा यदि नाविक है, उस नाविक इस उजाले की तरह उजाला इसको रास्ते का संकेत बताए और उसे संकट से बचाए, यही कामना करती थी। और जब मेरे पिता घर आती थे तो माँ को जब सुनाते थे, मेरी संकटों में रक्षा की, तुम्हारी प्रार्थना सफल हुई, तो मेरी माँ खुश हो जाती थी। और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। चंपा यह सब गुस्से में कर रही है। तब चंपा को गुस्सा आ रहा है और वह देखकर वह जो बुद्धगुप्त है वह हंस पड़ता है। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। हम देखते हैं कहानी कितनी लंबी है। ज़्यादा लंबी है तो इसको हम 2 भागों में देखेंगे। कहानी मेरे ख्याल से लगभग ख़त्म हो जाएगी। देखते हैं, इसी वीडियो में हम ख़त्म करने के प्रयास करेंगे इस कहानी को। यहाँ पर कहाँ तक आए थे हम? हाँ, यहाँ पर आए थे हम। अभी यहाँ से 5वां दृश्य प्रारंभ होता है। निर्जल समुद्र में उपकूल में वेला से टकरा कर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था। उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांति गंभीर हलचल में, जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मिलन किरणों से विरक्त था। तो यहाँ इस वीडियो में हम यहाँ तक देखेंगे और अगले भाग में इसके बाद की कहानी देखेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा देखेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकता है और वह आपको देखने में एक आलस्यमय साबित हो सकता है। इसी दृष्टिकोण से इस वीडियो में यहाँ तक देखेंगे और इसके बाद की कहानी अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।